हेलो हेलो फ्रेंड। और नदी को डॉक्टर साहब, और नदी का नहीं, ये सब क्राफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत आज नहीं। पूरा क्राफ्ट कर लेंगे। तो एड्रेस कौन करेगा? आप मैं ही बोलिए। कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ आज। चलिए, ऐसा कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम और डॉक्टर साहब बैठे हैं लाइब्रेरी में, BKGS की लाइब्रेरी में बैठे हैं। सोचा कुछ मुद्दे पे चर्चा किया जाए, आप लोगों को बात पहुंचाई जाए कि सामाजिक मुद्दे या पूर्व में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं उन पे कुछ बात रखी जाए। क्यों डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। तो हमें लगता है क्यों ना हम लोग जो है बात शुरू करते हैं किसी नदी घाटी सभ्यता से। जी जी, बहुत सही बहुत रहेगा? सुंदर, बहुत सुंदर आपने विषय रखे हैं। जो बहुत पहले से सभ्यताएं चली आ रही हैं, सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, वहाँ सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ, इन मुद्दों हम लोगों को चर्चा करना है। तो इसमें भी देखिए, सभ्यताओं का विकास नदी तो ठीक है हो गया, लेकिन ज़्यादा थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं कि जो नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई, दुनिया में बहुत जगह हुई। भारत में हुई, चीन में हुई, अनेकों देशों में हुई। तो उतने पर न जाकर केवल एक बात पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि नदियों के किनारे सभ्यताएं क्यों विकसित हुई। केवल एक प्रश्न रखते हैं, मैदानों में क्यों नहीं हुई, पहाड़ों पर क्यों नहीं हुई, जंगलों में क्यों नहीं हुई, रेगिस्तानों में क्यों नहीं हुई, बर्फीली क्षेत्रों में क्यों नहीं हुई। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सभी नदियों के किनारे, बहुतायत बहुतायत जो है बहुत नदियों के किनारे हुई। तो हमें लगता है कि हम लोग केवल एक बात कर सकते हैं कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं क्यों विकसित हुई। तो हमें लगता है कि आप इस पर थोड़ा सा कुछ प्रकाश बहुत डालें। ही आपने सुंदर प्रश्न किया है। आखिर नदियों सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ? आपका मूल प्रश्न ये है। यही है। आखिर मैदान में क्यों नहीं हुआ, पहाड़ों में क्यों नहीं हुआ, रेगिस्तान में क्यों नहीं हुआ? ये बहुत ही मूल प्रश्न है कि नदियों का सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे क्यों हुआ। तो जो सबसे हमें समझ में, जो मूल बात समझ में आती है, एक तो नदी के किनारे उपजाऊ भूमि की उपलब्धता हो जाती थी। हाँ, देखिए ये बात है। उपजाऊ भूमि और पीने की पानी की उपलब्धता मुख्य बात है। क्योंकि रेगिस्तान में जाएंगे तो पीने की पानी नहीं मिलेंगे, उपजाऊ भूमि नहीं मिलेगी। पहाड़ों पर जाएंगे तो खेती करने की भूमि नहीं मिलेगी। मान लिया पानी पीने की जमीन मिल जाए, पानी पीने के लिए मिल जाए हमें। लेकिन यहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं नदी किनारे। उपजाऊ भूमि भी मिल रही है, शुद्ध जल भी मिल रहा है पीने के लिए, खेती करने के लिए भूमि मिल रही है, यातायात के आगमन के साधन भी मिल रहे हैं कि हम नाव के द्वारा कहीं भी जाना चाहें। आपने बहुत सारी बातें बता दी कि तुम कम से कम समय में जी मिट्टी, पेयजल, यातायात की सुविधा, जी 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 जी, बहुत सारी बातें हो गई। अभी बहुत सारी बातें छूट भी रही हैं। छूट रही हैं। प्रकाश डालें सर। जी जी, आप डालिए। मैं डॉक्टर राज से आग्रह करता हूँ, कुछ बातों प्रकाश आप डालिए। मेरा मानना है कि जी आपने जितना बताया एकदम सभी बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल बातें हैं। जी जी, सीधी सीधी बात है भाई, कहीं भी सभ्यता विकसित होगी तो उसे जो रहने के लिए मैदान चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए, और खेती बाड़ी की जमीन, पेयजल, ये सब चीज़ चाहिए। लेकिन साथ में एक बात और है जी, जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता, अपने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की थी वो। भारत की थी। हम लोग भारत के हैं, भारत की थी। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये शायद दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जी, एकदम एकदम। प्राचीन लगभग हम क्या मान के चले उस टाइम पीरियड को, क्या टाइम, उस टाइम पीरियड को आप मान सकते हैं लगभग 3500 ईसा पूर्व। 3500 ईसा पूर्व हाँ, से लेकर लगभग अप्रोक्सीमेट जो हमारा मैं समझ पा रहा हूँ 3500 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व के आसपास की टाइम पीरियड जो है, लगभग 1500 ईसा पूर्व। और यह समय काफी लंबा होता है। तो इसमें सब देखेंगे कि ये जो सभ्यताएं विकसित हुई, यह व्यापार भी करते थे। व्यापार भी, हाँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की थी, गल्फ कंट्रीज, बताइए वहां से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता से सब ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है व्यापार करते थे लोग। इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित अवस्था में थी।
काफी ज्यादा। हाँ। जब व्यापार करने के लिए वो ईरान तक जा रहे हैं, मेसोपोटामिया जा मिस्र जा रहे हैं, उसी समकक्ष में शायद मिस्र की सभ्यता भी थी। अच्छा सर, हाँ, इसी के समकक्ष में थी। खैर बहुत सारे जगह भी आप जानते हैं कि उसमें जो है लोथल है गुजरात का लोथल, कालीबंगा है, देखिए कितना होता है। लोथल, कालीबंगा, हाँ, ऐसे ही कुछ स्थान हैं भारत में विशेष। बहुत सारे हैं। चूहंदड़ो है पाकिस्तान में। चूहंदड़ो है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है कि विभाजन के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे भाग जो है पाकिस्तान में चले गए। ये भी ध्यान रखने की बात। अगर ये